आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए ना, आप भी आ जाइए आ जाइए। देखिए उत्तम है और इनका 1275 में फिजिकल नहीं हुआ था, हाई जंप में छट गए थे। 1275 में भी इनका रिजल्ट था, लेकिन उसमें फिजिकल इनका क्लियर नहीं हो पाया। और उत्तम जी संस्थान के हॉस्टल पीयूष जी के संरक्षण में जो है फिजिकल कर रहे थे। और कहा जाता है ना कि जब कुछ नहीं हुआ है तो आगे कुछ बेहतर होने वाला है, इसलिए नहीं हुआ। तो उत्तम का सिलेक्शन जो 64 पोस्ट एक्साइज है, पूरे बिहार में लाखों लोग इसमें फॉर्म भरे थे और सीट मात्र 64 था। तो 64 पोस्ट एक्साइज वाला में इनका फिजिकल भी हुआ और पिछले दिनों जब मेरिट आया तो 64 पोस्ट एक्साइज वाला में इनका मेरिट भी बना। तो कहीं ना कहीं 1275 में फिजिकल नहीं हुआ, ठीक है, कम से कम एक सीट आप खाए तो नहीं तो अगर दोनों जगह हो जाता तो एक सीट तो खा जाते। तो खैर ठीक है, होता तब पर भी ठीक था, नहीं हुआ तब पर भी ठीक है। तो इनकी सफलता के लिए इनको एक बार जोर से ताली। और देखिए एक बात को आप जानिए, किसी भी छात्र के सफलता में, हम अपने अनुभव के आधार पर यह बात बता रहे हैं, किसी भी छात्र के सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनके स्वयं का होता है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर टीचर का योगदान होता या गार्जियन का योगदान होता, सबसे ज्यादा योगदान सबका है, योगदान गार्जियन का भी है, योगदान टीचर का भी है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। क्योंकि गार्जियन अपने बच्चा को सपोर्ट करता है, टीचर हर स्टूडेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है। रिजल्ट सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्र एवं छात्राओं का होता है। ऐसे सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है, फिर उनके माता पिता का होता है, फिर उनके मार्गदर्शक या टीचर का होता है। जैसे एक माला बनता है ना जी, माला, फूल भी जरूरी है, धागा भी जरूरी है, सुई भी जरूरी है और एक माली भी जरूरी है बनाने के लिए। वैसे ही सफलता में सभी का योगदान होता है। और हम आपको बता रहे हैं एक बात कि देखिए, हम पढ़ने में बचपन से ही बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे जरूर थे। तो हमारा सपना था IIT। जैसे हमारे गार्जियन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे गार्जियन बहुत अच्छे पढ़े लिखे होते, हमारे गार्जियन ने हमारा सपोर्ट किया है, पैसा दिया है, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में सपोर्ट नहीं किया। मतलब एक जो गाइडेंस मिलता है, एक गाइडेंस अगर हमें मिलता तो हम निश्चित तौर पर कम से कम इस काबिल तो जरूर थे कि निकाल लेते परीक्षा। तो मतलब एक गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिला, इसी वजह से हम IIT क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अगर उत्तम जी सफल हुए हैं तो उनमें इनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बार इनके लिए, मां के लिए जोर से ताली होना चाहिए। तो और उत्तम जी कुछ इन लोगों को कहना चाहेंगे, कहिए। दोस्तों, हम लोग तो आप लोग की तरह ही इसी तरह तैयारी करते होंगे, आप लोग भी समझते हैं। बस एक लाइन बताना चाहता हूँ। कहा जाता है अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो पूरी इम्तिहान बाकी है, अभी मैंने तो SI में सिलेक्शन प्राप्त किया है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों स्वागत कीजिए, मेरा नाम उत्तम कुमार, जिला बेगूसराय और अनुमंडल बलिया, थाना साहेबपुर कमाल, विलेज मीरा चक्का स्टूडेंट हूँ। करंटली मैं रेलवे में ग्रुप D पोस्ट पे मात्र 19 बरस में ही मैं प्राप्त कर लिया था, लेकिन बीच बीच में लीव लेके फिर BPSC की तैयारी, फिर सारे उसमें क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई होते होते फिर दरोगा की तैयारी करते हुए सर से संपर्क में आए। पता नहीं जिस समय सर प्रशासनिक विभाग का नाम बना होगा तो दरोगा एक वर्ड आया होगा, उसी समय भगवान ने रोशन आनंद जैसे वर्ड भी बन गया होगा। क्योंकि दरोगा में रो वर्ड आता है जो रोशन से होता है, और सर
गा होता है जो गाते बजाते आनंद में रहते हैं, उसे रोशन आनंद मतलब दरोगा गुरु कहते हैं सर। हम लोग भी सर इसी तरह प्रयास किए, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बाद तो हम लोग ड्यूटी में चले गए सर। फिर टाइफाइड भी हो गया था, फिर उसके बाद निरंतर प्रयास करने के बाद उसमें कुछ मेहनत तो सारा मेहनत तो, क्योंकि हम लोग का मेहनत ग्रेजुएशन के तक जाते जाते अंत आते होते एक पीक लेवल पर चला जाता है। आप जितने 10, 12, 15 घंटा जितने स्टडी करते हैं, जब एग्ज़ाम बचते हैं तो हम लोग का या कोई एग्ज़ाम का पर्पस रहता है फॉलो करना है, तो मात्र 3, 4, 5 घंटा या जॉब वाले भी हो या नॉर्मल कोई स्टूडेंट करके रिजल्ट होते रहते हैं उन लोगों का। तो हम लोग का पढ़ा हुआ था, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किए और रिजल्ट भी इसमें अच्छा ही हुआ। अभी सुपौल में करेंटली रेलवे में फाटक पे गेटमैन पे ड्यूटी करते हैं सर। और बीपीएससी में 67th में आंसर राइटिंग भी कंप्लीट किए हुए थे, उसमें कुछ मार्क्स का नहीं हो पाया था। और अभी बिहार एक्साइज एसआई में तो कम्प्लीटली फाइनली रूप से हो ही गए हैं। दोस्त आप सभी, हमको लगता है कि अभी कुछ मार्क्स, मान लीजिए कुछ मार्क्स मेरा नहीं रहता तो हम आपके साथ फिर से तैयारी करते, या हो सकता है आप कोई ना कोई मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, उसको किसी कारणवश नहीं हो पाया। 3-4 बुक हम फॉलो किए, शायद आप उसको फॉलो करेंगे तो हो ही जाएगा। कहा जाता है कि दरोगा एग्जाम में 1 डे एग्जाम माना जाता है, लेकिन 2 चरण में एग्जाम होता है। लेकिन सबसे मेन हमको लगता है क्या, करंट अफेयर 2-3 मैगजीन हो गया, एसपीटी का कर लेते थे, और सर का तो आपको करंट के अफेयर तो प्रीलिम्स का कोई दिक्कत होगा नहीं। मेंस का एग्जाम में मैथ रीजनिंग आप जैसे पढ़ रहे हैं, सभी लोग डिफरेंट एग्जाम को तैयारी करते रहते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई एग्जाम आते हैं तो मैथ रीजनिंग सभी का कॉमन हो ही जाते हैं। जीके जीएस के लिए साइंस तो आप बिट्टू झा सर का तो आप लोगों के नाम ही काफ़ी है, पढ़ लीजिए हो जाएगा। और जीके जीएस में सर का कुछ पीडीएफ फॉलो कीजिए, और किसी भी हाल में लूसेंट का जितना हम लोग सब्जेक्टिव या कोई भी टॉपिक करते हैं उसका हम साथ साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते जाएंगे, चाहे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हो या घटना चक्र का हो या मल्टीपल स्टेट पीसीएस का हो। जैसे हम लोग का मान लीजिए बिहार एसआई का एग्जाम है या कोई एग्जाम है, हमारे जितने भी नेबर स्टेट हैं, जैसे झारखंड हो गया, यूपी हो गया, इसका करेंटली जितने एग्जाम हुए हुए हैं, जैसे एसआई लेवल का हुआ या स्टेट पीसीएस का हुआ, तो वो सब करेंटली 3-4 वर्ष के देख लेते हैं तो हम लोग का उस रिलेटेड क्वेश्चन फंस जाता है। और अभी आप भी एग्जाम दीजिएगा, हम भी एग्जाम देंगे, कोई तो 60-65% आप क्वेश्चन बना ही लेंगे, लेकिन मेरिट के लिए तो थोड़ा सा बेहतर करना ही पड़ेगा। बस इतना ही कहेंगे, कम से कम आप कुछ करने में असक्षम है तो सर तो जो करते हैं, सर का 50% 60% आप कवरेज करके लूसेंट का मल्टीपल टाइम रिवीजन देने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इसके लिए या तो स्टेट पीसीएस का डिफरेंट बुक आते हैं, जैसे पॉलिटी का घटना चक्र आते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, किसी भी बुक का आप जब तक कहा जाता है कि एक घर तभी सुंदर लग सकता है जब उसको अच्छे तरह से छत की ढलाई हो जाए। आपकी क्वेश्चन पे पकड़ तभी हो गए जब डिफरेंट एग्जाम में एग्जाम हुए हैं, उनको पकड़ आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, सर का टेस्ट सीरीज हो जाए या कोई बुक हो जाए, ऐसे कर करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कोई दरोगा का एग्जाम हम कहते हैं बहुत ज़्यादा होगा ही नहीं डिफिकल्ट, हम लोग बीपीएससी पास भी किए हुए हैं, उसके तुलना में हम लोग लगता है इसको बहुत एग्जाम इजी है। बस ये बुक को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सब वनडे एग्जाम माने जाते हैं, बहुत ही सेक्रेटली बस 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। बस 5 से 10 क्वेश्चन पे आपको हैवी मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको उधर लेके चले जाएंगे। और फिजिकल में हमको लगता है कि जिस तरह से बीपीएससी के आप स्टूडेंट अंतिम रूप से फाइनली सिलेक्शन पाइएगा, आपको बिना मेंस आंसर राइटिंग नहीं कंप्लीट पाएंगे, उसी तरह दरोगा बनने के लिए आपको साथ साथ कम से कम 5 से 10% मान लीजिए सिलेबस का आपका पार्ट ही हो जाए, फिजिकल पर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। मेरा रनिंग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, सर के साथ अच्छा ही बेहतर करते थे, लेकिन हाई जंप में नहीं कर पाए, नहीं तो उसमें भी संभवतः मेरा अच्छा ही स्कोर है, वो रैंक कार्ड आएगा तो पता चल जाएगा, इसमें भी तो अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही मार्क्स आएंगे। इसलिए दरोगा के एग्जाम में आप जितना हो कम से कम, हम कहते हैं जो भी बुक पढ़ना हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी स्किप मत कीजिएगा। अभी आप कोई भी टॉपिक, जैसे आपको आज पॉलिटी कंप्लीट करना है, सर का मान लीजिए आपको ब्रॉड सेक्शन है, पढ़ते धीरे धीरे, आज पॉलिटी खत्म करना है, यूट्यूब पर वीडियो किसी का सर्च किए पॉलिटी ऑल लूसेंट का, आपको 5 से 6 घंटे में हो जाएंगे। चश्मा लगा लेना जीरो डायोप्टर लेंस का, कंप्लीट देखते 3 घंटा, खाना बनाते समय 3 घंटा, सोते समय, एक दिन में पॉलिटी हो गया। या यदि ज्योग्राफी का कोई सेक्शन सर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, आते समय मोबाइल में कोई दिखा दिए ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में क्या 5 से 7 टॉपिक पढ़े, कंप्लीट हो गया। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको मैप में क्या पढ़ना है, स्थिति पढ़ना है, आते गए देखते चले गए,
नदी पढ़ना है, नदी पढ़ेंगे तो डैम हो जाएगा, उसी के साथ साथ वाटरफॉल हो जाएंगे, ये कंप्लीट पर्वत पहाड़ इसी समय हो गया। इंडस्ट्री हो गया, कौन कहाँ, बस इतना ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का हमको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th 10th का हिस्ट्री आता है बुक। बस किसी यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा तो आपको लंबी समय लग जाएगा। बस 9th 10th का आप 3 से 4 घंटा एक दिन 9th का हिस्ट्री कंप्लीट करने में लगेगा और 10th का हिस्ट्री, और उसके बाद आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कहीं कंप्लीट नहीं होगा। यदि शॉर्ट वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो सर का अंतिम में आया था 3-4 घंटा का वीडियो है, उससे भी आपको हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दरोगा को आप किसी भी कंडीशन में आपको फिजिकल के लिए अभी से 5 से 7% अभी से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पीटी आते आते आपको 30% हो जाइए, मेंस का रिजल्ट आते आते आप 80% तक होना ही पड़ेगा, तब फिजिकल में आप बेस्ट परफॉर्मेंस। नहीं तो यदि आपका रनिंग अच्छा हो जाने के बावजूद भी आपका लॉन्ग जंप में, गर्ल्स तो जनरली लॉन्ग जंप में बहुत ही 30 से 40% प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसलिए आपको उधर दरोगा का ये सब मेजर किया, ये सब रखना ही पड़ेगा, बस और कुछ भी नहीं है। बस इतना सा करेंट अफेयर के लिए बस सर का जो अंतिम आते हैं बुक उसको फॉलो कर लेना है। एसपीटी का करेंट अफेयर आता है, अब आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, या सिर्फ एसपीटी चाहिएगा कंप्लीट करके हो जाएंगे। करेंट अफेयर के लिए कम से कम 2 मैगजीन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी मल्टीपल क्वेश्चन आपको बना पाएंगे। नहीं तो 2-3-4 नंबर के लिए आप फंस जाएंगे, तो फिर आप ऐसे ही बने जाए स्टूडेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे। रुकिए, एक एक करके दीजिए ना जी। 21 तारीख को ये नहीं आ पाए थे, ड्यूटी में थे। एक और दीजिएगा, दीजिए दीजिए। दीजिए। माँ को दे रहे हैं। चलिए, तो आपका बेटा तो बन गया है, ये सब भी आपकी बेटी के समान है, ये सब बेटा के समान है। बस इन लोगों को एक बार आशीर्वाद दे दीजिए अपने तरफ से। रुकिए, हम माइक लगवा रहे हैं, माइक लगा रहे हैं, बस आशीर्वाद दे दीजिए हृदय से। सब बउआ लोग जना उत्तम पढ़लकै लिखलकै ओना अपनो सब पढ़बै बउआ लोग, माय बाप के खुश करबै, सबके आशीर्वाद दै छौ, सब उत्तमे तरह हो जेबै।